मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मनगवा से, जहां भारतीय जनता पार्टी में बगावत नजर आ रही है। वर्तमान विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी ने अपना नामांकन दाखिल किया है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो ऐसी क्यों स्थिति बनी, क्या कारण रहा है टिकट कटने के बाद, तो ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक पंचूलाल प्रजापति जी। बहुत स्वागत है आपका। जी विधायक जी, वरिष्ठ विधायक हैं आप, लंबे समय से विधायक रहे हैं। इस बार पार्टी ने आपका टिकट काट दिया है, तो क्या कारण आप समझते हैं उसके पीछे का? देखिए, पार्टी अगर ये समझती कि वरिष्ठ विधायक हैं तो टिकट ही क्यों काटती। टिकट अब काट देने का अब यही तो वो है कि काटी क्यों। ये आज तक हम खुद ही नहीं समझ पाए कि क्यों पार्टी ने काट दी टिकट। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। हमने ऊपर के शीर्ष नेताओं से भी चर्चा की है कि साहब मेरी गलती क्या थी जो टिकट काट दिया गया, परंतु उन्होंने आज तक हमको ये नहीं बता पाए कि आपकी ये गलती है, इन कारणों से आपका टिकट काट दिया गया। अब आप बगावत पर हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपकी पत्नी ने। देखिए, अभी बगावत पर नहीं है। अभी जो हमारी श्रीमती पर्चा दाखिल की है वो दो पर्चा दाखिल की है। एक भारतीय जनता पार्टी के उसमें कि देखिए, जब तक सिंबल प्राप्त नहीं होता तब तक ये कैंडिडेट नहीं माना जाता। नॉमिनेशन तो ये नाम तो ठीक है निकल गया, परंतु जब सिंबल आ जाएगा, यहाँ सम्मिलित हो जाएगा, तब कैंडिडेट माना जाता। अभी उम्मीद है कि शायद है कि पार्टी इस पर विचार कर ले, शीर्ष नेता शायद है कि वो कर दे। और नहीं करेंगे तो फिर निर्दलीय के रूप में तो डला है तो निर्दलीय होगा। तो कैसा फिर आप माहौल देखेंगे अगर आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं? तो तमाम बड़ी पार्टियां हैं, अपने प्रत्याशी हैं उनके, तो फिर अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, बहुत सारी पार्टियां धरी की धरी रह जाती है। वो कैंडिडेट पर चुनाव निर्भर करता है कि कैंडिडेट किस तरह का है। और अभी हमारे मनगवा में अभी जिला पंचायत का चुनाव जो था, एक गिदौआ केवट चुनाव लड़े थे, वो किसी दल पे नहीं थे। बहुत सारे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी से लड़े, बहुत सारे कांग्रेस से लड़े, मनोनीत कैंडिडेट थे। वो धरे के धरे रह गए और वो निर्दलीय दो पत्ती उसका चुनाव चिन्ह था, वो जीत करके आ गया। उसके पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं। तो देखिए, मनगवा की जनता एक अलग ही इतिहास रचती है, क्योंकि मनगवा एक बहुत विश्वविख्यात विधानसभा क्षेत्र है और उसकी एक अलग ही क्वालिटी। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मनगवा है वो कोई विधानसभा नहीं है। आज भी देखें तो 4 विधायक मनगवा के हैं। हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो जरहा गांव के हैं। हमारे दादा नागेंद्र सिंह जी हैं वो जरहा के हैं। हमारे ये जो प्रदीप जी हैं, प्रदीप पटेल जी विधायक हैं, देवास के हैं। और मैं स्वतः हूँ। 4 विधायक है। रीवा जिले में 8 विधायक है तो 4 मनगवा के हैं। तो देखिए, मनगवा बहुत ही एक अलग इतिहास उसका रहा है। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान विधायक पंचूलाल प्रजापति, जिनका कहना है कि अभी उनकी श्रीमती जी ने पर्चा दाखिल किया है। अगर जब तक पार्टी सिंबल नहीं देती है, 2 पर्चा उन्होंने दाखिल किए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। अगर उन्हें सिंबल मिलता है तो वो बीजेपी की ओर से जाएंगी, और अगर उन्हें सिंबल नहीं मिलता है तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान पर उतरेंगी। हालांकि आज जो घोषित प्रत्याशी हैं नरेंद्र प्रजापति, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब देखना है किस बार का चुनावी माहौल किस तरह से रहता है जब ये तमाम प्रत्याशी बीजेपी से बगावत करके उतरेंगे।